हेलो मेरे बच्चों, क्या हालचाल। व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और अब नवंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो अभी आप लोगों का दीपावली वेकेशन चल रहा होगा, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर सीरियस हो, अगर अपने लाइफ के 4 से 5 महीने बर्बाद करने के बाद भी अगर आप अगले 3 महीने के बाद बोर्ड एग्जाम्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या बायोलॉजी जैसे चैप्टर सब्जेक्ट्स के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हो, माइंड माय वर्ड्स, फुल मार्क्स, यानी कि अभी भी इतना समय बचा है, अभी भी इतना सारा हमारे पास में टेक्निक है कि अगर हम ठीक तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करें तो आप अपने इन सब्जेक्ट्स के अंदर मैक्सिमम 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अपनी लाइफ के बेस्ट मार्क्स ला सकते हो। अगर आप 50% पर अटके हो तो आप 80-90% ला सकते हो। कैसे बताऊंगा, लेकिन पहले खुद से प्रॉमिस करो, मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अगले आने वाले कुछ मिनटों के अंदर जो मैं प्लान बताऊंगा उस प्लान को जी जान से फॉलो करोगे और अगले 2 महीने लाइफ के सब काम छोड़कर अपनी पढ़ाई को दोगे तो ये मेरी गारंटी है, नंबर आएंगे। पिछले साल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मेरे पास में मेरे टेलीग्राम पर 150 ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे जिन्होंने अपने प्री बोर्ड के मार्क्स मेरे साथ शेयर किए थे, जिनके प्री बोर्ड में 35, 30, 20 मार्क्स थे। बोर्ड एग्जाम्स में मेरे साथ 2 महीने पढ़ने के बाद उन लोगों का स्कोर आया है 70 में से 63, 70 में से 65, 70 में से 69, 70 में से 70। जी हां, जो प्री बोर्ड में फेल हो गए थे बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर कराए। क्यों? उन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए तैयार हो, अगर आप पूरी तरीके से रेडी हो तो आ जाओ मेरे साथ में, बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। और अभी जो आने वाली दीपावली है वो तो हर साल आएगी। हमारे पास में दीपावली का मतलब है छुट्टियां। छुट्टी मतलब कि मैक्सिमम स्कोर करने के लिए एक एडिशनल एडवांटेज। जो प्लान हमारा नवंबर से स्टार्ट हो रहा है उसे आप अक्टूबर के एंड में भी स्टार्ट कर सकते हो। अक्टूबर में जो दीपावली के वेकेशंस में 2-3 दिन की छुट्टियां मिल रही है आपको कल से, उसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। और अगर आप नवंबर में वीडियो देख रहे हो तो नवंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आखिरी 2 महीने हैं। अब ये मैं कहूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, एक बार अपना 100% अगर हम देंगे तो हम 100% स्कोर कर सकते हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ इस जर्नी के लिए तैयार हो? तो गाइस सबसे पहले चलो अपना लेवल चेक करते हैं। लेवल क्या है राइट नाउ? क्या आप लोगों का थियरी कंप्लीट है? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी तक थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मतलब उन्होंने अपने ट्यूशंस में, अपने स्कूल में या यूट्यूब पर अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। लाइक केमिस्ट्री के 10 चैप्टर है तो वो 10 के 10 चैप्टर अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए होंगे। तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी भी आपने नहीं पढ़ी हुई होगी और आपने उनके क्वेश्चंस भी नहीं लगाए होंगे। ये हो गया लेवल 1। कमेंट में बताना आप अभी राइट नाउ कौन से लेवल पर हो। लेवल 2 में क्या होता है कि बच्चों ने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, एक एक बार सारे वीडियोस देख लिए हैं, एक एक बार स्कूल में पढ़ लिया है, ट्यूशंस में पढ़ लिया है, कोचिंग में पढ़ लिया है, अपना थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, पर एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ी है, ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए हैं। लेवल 3 में आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और एनसीईआरटी भी आपने पढ़ ली है। आप लोगों ने एनसीईआरटी भी स्टडी कर ली है और एनसीईआरटी के अंदर आपने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया होगा, आपने इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए होंगे, एग्जांपल्स कर लिए होंगे, लेकिन अभी आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है। आप लोगों ने अभी यहां पर कोई पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, आप लोगों ने यहां पर कोई सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किया है, यहां पर आप लोगों ने कोई अच्छी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं। आपने केवल थ्योरी पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, यूट्यूब पर लेक्चर देखे हैं और एनसीईआरटी को आपने सॉल्व किया है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है, पर अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। और लेवल 4 पर स्टूडेंट ने अपना थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी भी कर ली है और क्वेश्चंस भी कर लिए हैं एनसीईआरटी के, और साथ साथ में उन्होंने मेरे द्वारा बताई गई ओसवाल की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक नाम की बुक से क्वेश्चंस भी सॉल्व करे होंगे, पीवाईक्यूज भी लगाए होंगे, या ओसवाल की सैंपल पेपर वाली बुक लेकर सैंपल पेपर भी सॉल्व करने शुरू कर दिए होंगे। तो अगर आप लेवल 4 पर हो तो ठीक, और अगर आपने अभी ये वाली बुक सॉल्व नहीं करी है
तो भी आपको मैं लेवल 4 पर कंसीडर करूंगा। तो गाइस इस लेवल को, इस चार्ट को देखकर हमें क्या समझ में आया? हमें इस चार्ट को देखकर यह समझ में आया कि आज हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट्स ये है कि क्या आपने अपने YouTube से या आपने अपने ट्यूशन से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या बनती कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट करें। बताऊंगा कैसे करेंगे। सेकंड, आप लोगों को एक किताब NCERT पूरी तरीके से सॉल्व करनी है। बेटा दुनिया कुछ भी कहे, सही तरीका क्या होता है, एक्चुअल तरीका क्या होता है, जो YouTube पर बिजनेस बढ़ने के पहले हुआ करता था कि बच्चा YouTube से पढ़ता था, अपने नोट्स बनाता था, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता था। वो ऑलरेडी एक बार स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ चुका है, अब YouTube टीचर का हाथ थाम के उसने अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा। NCERT साथ में रख के पढ़ता था, NCERT पढ़ने के साथ साथ NCERT को सॉल्व भी करता था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाता था, एग्जाम्पल लगाता था और बैक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को पढ़ता था। और आज इंटरनेट पर आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे, आपको NCERT का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो NCERT के आंसर्स भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, इसलिए आपको किसी और पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप लोगों को केवल और केवल एक अच्छी रेफरेंस बुक रखनी चाहिए। वो रेफरेंस बुक के अंदर क्या होना चाहिए? उस रेफरेंस बुक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पिछले साल के क्वेश्चंस होने चाहिए जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। उसके अलावा आपका जो लेटेस्ट सिलेबस का तरीका है, मतलब जिस पर बोर्ड एग्जाम्स का पेपर बन रहा है, वो पैटर्न पर इसके क्वेश्चंस होने चाहिए। तो वो एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए और वो आपको सॉल्व करते आनी चाहिए। और अब आपके पास में सैंपल पेपर्स होने चाहिए। बस ये 4 चीजों की मदद से आप लोग जो हैं वो अपनी बोर्ड एग्जाम्स में 100% मार्क्स ला सकते हो अगले 2 महीनों के अंदर। तो देखो बेटा, यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट है, ये तो आप केमिस्ट्री के लिए अपने YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल से निपटा लो, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए आप अपना अपना चैनल पकड़ लो। दूसरा, NCERT सॉल्व हो जाएगी कब? जब आप अपने YouTube टीचर से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। अब बात आती है रेफरेंस बुक की और सैंपल पेपर की। तो मैं आपको हमेशा की तरह रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं खुद उस सैंपल पेपर से क्वेश्चंस निकालता हूं, मैं खुद उन किताबों से क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस कराता हूं और पिछले साल मेरे स्टूडेंट्स ने इसकी बहुत अच्छी रेटिंग दी थी मुझे। पिछले साल तक मैं कोई और बुक बताता था, लेकिन पिछले साल मेरे वो 150 स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रास्टिकली बेहतरीन परफॉर्म किया था और मुझे बताया था, ऐसे वो बच्चे जिन्होंने मेरे से बात ही नहीं करी अच्छा स्कोर करने के बाद, वो बात नहीं कह रहा हूं, ये वो बच्चे जो मुझे बोल के गए थे। तो भाई उनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग ये जो ओसवाल की बुक है मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक, आप ये बुक अपने पास रखो और ओसवाल के सैंपल पेपर की बुक भी मार्केट में आ गई है, वो भी अपने पास रखो। इन दोनों बुक्स की मदद से आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। एक बार ये ओसवाल वाला वीडियो भी चेक कर लो। देखो ये हमारी ओसवाल की गुरुकुल बाय ओसवाल की बुक, जो कि मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है। आप देख सकते हो हमारे पास में इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की ये बुक्स हमारे पास में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर खासियत यह है कि इस बुक के अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असर्शन रीजन मिल जाएंगे और आपको इलस्ट्रेटेड समरी मिल जाएगी। अब ये बुक मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि जब आप इस बुक को ओपन करोगे तो इस बुक के अंदर आप लोगों को देखिए कितने प्यारे शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। तो यहां पर ये बुक आप लोगों का एक टाइम बचाएगी जो कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में वेस्ट होता है। देखिए आपको यहां पर फॉर्मूले भी मिलेंगे, ग्राफ भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पर कंप्लीट दे रखे हैं। उसके अलावा देखिए आपको सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेगी, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिलेगी, अगर कोई इंपॉर्टेंट टेबल होगा तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट ये एक कंप्लीट बुक हो जाएगी आपकी, जो आपको शॉर्ट्स नोट्स के साथ साथ आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रही हैं विद सॉल्यूशंस। आप यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई PYQ होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको सारे डिटेल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ साथ सेल्फ असेसमेंट मिल जाएगा। तो आपके पास में ये वाली बुक होनी चाहिए। तो अगर आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए अगर आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो गुरुकुल बाय ओसवाल की ये बुक परफेक्ट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, गो चेक इट आउट। ठीक है, तो ओसवाल की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको PYQs भी मिल जाएंगे और ओसवाल का आप सैंपल पेपर की बुक भी खरीद सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो ये आपको रिक्वायरमेंट्स है। अब अपने को प्लान क्या करना है, अब प्लान कैसे करेंगे? तो गाइस आपको दिन के 3 घंटे, जैसे मान लो आज आपने केमिस्ट्री डे रखा, भाई सबसे पहले अपने इस हफ्ते को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। मंडे ट्यूसडे केमिस्ट्री,
वेडनेसडे थर्सडे फिजिक्स, फ्राइडे सैटरडे मैथ्स या बायोलॉजी। तो अपने हफ्तों को आपने डिवाइड कर लिया इस तरीके से। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप अभी किस लेवल पर हो, आपका कितना सिलेबस हो गया है, कितना बचा है, उस हिसाब से आप अपने दिन को डिवाइड कर लो। और अब उस दिन, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे आपने केमिस्ट्री रखा, तो मंडे केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले उठते से 3 घंटे, फॉर एग्जांपल आप 7 बजे उठ गए, तो 7:30 से लेकर 10:30 ये 3 घंटे आपको किसके लिए रखने? YouTube पर लेक्चर देखने के लिए या आपकी रिकॉर्डिंग देखने के लिए, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो। तो आपने सबसे पहले लेक्चर देखा। अब जब आप जैसे YouTube पर फॉर एग्जांपल मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो मेरे नोट्स टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, हमारे नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर डाल दिए गए हैं। तो टेलीग्राम से आप नोट्स ले लो। अब नोट्स के बाद आप लेक्चर देखते देखते साथ साथ में NCERT स्टडी करो, और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एग्जांपल्स भी करने। फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक पढ़ाना चालू किया, आपने एनसीईआरटी खोली, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपने अपने नोट्स देखते चल रहे हो, लिखते चल रहे हो, रिवाइज करते चल रहे हो, एनसीईआरटी पलटाते चल रहे हो। जैसे आपको एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जांपल दिखा, आप वीडियो वहां तक देखो, पॉज करो, एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, एग्जांपल पढ़ा, उसको सॉल्व किया, सॉल्व हो गया, समझ में आ गया, फिर वीडियो प्ले करा। ऐसे करते करते एनसीईआरटी साथ में रखो ताकि आपको साइमल्टेनियसली पता चलता रहे, साथ साथ आपको पता चलता रहे कि आप एनसीईआरटी भी सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन भी लगा रहे हो, सब कर रहे हो। तो ये आपको करना है। देन उसके बाद में जब आप 3 से 4 घंटों के अंदर अपना लेक्चर वगैरह निपटा लोगे, देन गाइज आपको कुछ समय का ब्रेक लेकर आप उस दिन या अगले दिन आप रिवीजन के लिए निकालेंगे। अब रिवीजन करते वक्त आप पहले खुद से बात करोगे, आप अपने नोट्स खोलोगे, हाँ मृत्युंजय सर ने पढ़ाया था, ठीक है, तो हेलो एल्केन हेलोरीन्स वो होते हैं जिसके अंदर हेलोजन, हाँ हेलोजन ये टाइप के होते हैं, ठीक है, ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, तो अगर मैं अल्कोहल के अंदर इस्तेमाल करूं तो ये ऐसा हो जाएगा, अच्छा PCl5 डालूं, अच्छा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कब मिलेगा? जब उसमें थायनाइल क्लोराइड डाल दूंगा, थायनाइल क्लोराइड कहता है SOCl2, हाँ SOCl2 में SO2 और HCl गैस बन के उड़ जाती है, हाँ। इस तरीके से रिविजन करो, खुद से बोल बोल के कांच के सामने खड़े होकर रिविजन करो, ऐसे रिविजन करो किसी को पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया रिविजन होता है। कोई डाउट आए उसको मार्क कर लो, वापस से वीडियो देखो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर वो बात वापस से सुनो, डाउट क्लियर करो और अपने नोट्स को रीड करो। यानी जब आप सेल्फ टॉक करोगे, जब खुद को पढ़ाओगे तो नोट्स ऑटोमेटिकली रीड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको 1 से 2 घंटे निकालने हैं किस चीज के लिए? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए और ओसवाल के मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के लिए और पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो कुल मिलाकर आपका एक चैप्टर जो है वो 5 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। 5 घंटे से अंदर अंदर आप अपने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करके एक चैप्टर को 100% कंप्लीट कर सकते हो। अब यह अप्रोच यूज करने के बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 घंटे लग रहे हैं। केमिस्ट्री में ऐसे 10 चैप्टर है, ऐसे या फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी का बना लो, यानी टोटल आपको 50 घंटे चाहिए। मतलब समझ रहे हो, आज की तारीख में अगर आपको 100% स्कोर करना है, इफ यू वांट 100% मार्क्स, तो उसके लिए आपको एक चैप्टर के लिए 5 घंटे, तो 10 चैप्टर के लिए 50 घंटे देने। अब सोचो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने में 2 महीने तो मैंने जनवरी फरवरी हटा दिए, बट अगर तुम मानो तो जनवरी को भी इंक्लूड कर लो। 3 महीनों में एक सब्जेक्ट के लिए 50 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि नवंबर के अंदर मंडे ट्यूसडे अगर आप एक हफ्ते में ले रहे हो तो नवंबर में 4 हफ्ते आएंगे ऑब्वियसली, यानी 8 दिन आपको नवंबर में मिल गए केमिस्ट्री के लिए, 8 दिन आपको मिल गए फिजिक्स के लिए और 8 दिन आपको मिल गए मैथ्स और बायोलॉजी के लिए। तो 8 3 24, 24 जो दिन है वो आपको नवंबर के अंदर मिल जाएंगे और 2 दिन आपको जो है वो दिसंबर में मिल जाएंगे। तो नवंबर दिसंबर में आपको पर सब्जेक्ट 10 दिन तो आराम से मिल गए। अब इन 10 दिनों के अंदर आप ऐसा डिस्टिंग्विश कर लो कि चलो 10 दिन में से 5 दिन, मतलब 10 दिन में से मैं 5 दिन नवंबर में और 5 दिन दिसंबर में निकाल दूंगा। एक दिन में मैं 5 घंटे डेडिकेट करूंगा एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो 10 चैप्टर मतलब 10 दिन, 5 दिन नवंबर के, 5 दिन दिसंबर के। ऐसे फिजिक्स के लिए बांट लो, केमिस्ट्री के लिए बांट लो,
बायोलॉजी के लिए बांट लो या मैथ्स के लिए बांट लो, और फिर आप पढ़ने बैठो, और जो मेरी बताई हुई अप्रोच है इस अप्रोच से पढ़ना स्टार्ट करो। पहले लेक्चर देखेंगे, नोट्स रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, इन टेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे, अगले दिन रिवीजन करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, और फिर उसी दिन रिवीजन के बाद में एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज, ओसवाल, पीवाईक्यूज, ये सब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अब मैं आप लोगों को एक और चैलेंज देने वाला हूं। अप्रोच समझने के बाद चैलेंज यह है कि नवंबर में मैं आपको 5 चैप्टर का टारगेट दे रहा हूं। ये 5 चैप्टर आपको 31 नवंबर के पहले पहले कंप्लीट करना है, और मुझे मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि टारगेट अचीव्ड। तो यहां पर नवंबर मंथ में आपको वो कौन से 5 चैप्टर का चैलेंज मैं दे रहा हूं, उनका नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, हेलो अल्केन, हेलो अरीन और अल्कोहल फिनॉल ईथर। ये 5 चैप्टर आप लोगों को नवंबर के मंथ में करने हैं। अब इन 5 चैप्टर में से हो सकता है कि आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए हो, तो अगर 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो 5 का रिवीजन मारो, नोट्स रिवाइज करो, सेल्फ टॉक करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक से या किसी भी अच्छी रेफरेंस बुक से इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आपको करना है। तो आपको लेक्चर देखने वन शॉट, अगर देख लिए हो तो एक बार देखकर वापस रिवाइज कर लो। पीडीएफ, जो नोट्स का पीडीएफ है केमिस्ट्री का, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वो डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, रिवीजन करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। जैसे ये सारी चीजों पर चेक हो जाए, आप समझ जाओ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी इन सभी चीजों पर एक बार चेक मार्क हो जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट। तो ऐसे करके मैं आपको नवंबर में आप लोगों को 25 आवर्स निकालने हैं, यानी कि आपको एक दिन में 5 घंटा देने के हिसाब से आपको 5 दिन निकालने हैं नवंबर में केमिस्ट्री के लिए, और इन 5 दिनों के अंदर अंदर आपके 5 चैप्टर पूरे हो जाने चाहिए। ऐसे ही आप फिजिक्स के लिए खुद से टारगेट सेट करो, मैथ्स या बायोलॉजी के लिए भी खुद से टारगेट सेट करो, और गाइस बिल्कुल इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स फुल हो जाएंगे और आप इस लेवल 1 से सीधे लेवल 4 पर जंप कर जाओगे। ओसवाल की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो बच्चे नए हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, नोट्स डाउनलोड करो, और मैंने नीचे प्लेलिस्ट लगा दी है। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अभी तक जितने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं वो सभी की लिस्ट वहां पर है। हम लोगों को डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करना है, वो नवंबर एंड तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि दिसंबर में आप लोगों को वो चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। तो पढ़ाई करने बैठो, और जिन लोगों को डीएनएफ ब्लॉक पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, वो मेरे पुराने वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर चैप्टर्स की कोई कमी नहीं है, बेहतरीन तरीके से सब बच्चों को पढ़ाया हुआ है, हजारों बार पढ़ाया हुआ है, तो कोई भी चैप्टर इस चैनल से मिसिंग नहीं है। जाओ चैनल पर वीडियो देखो और पढ़ाई करने बैठो। ऑल द बेस्ट।